Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today in this session we are going to talk about the use of lest that we'll be using in English grammar as well as in spoken English, right? So let us understand this with examples, exercises and Hindu to English translations. So what is lest? Lest is a conjunction used to express negative purpose. So this is basically a conjunction that is used to express a negative purpose. Okay. Uh, it means for fear that or to avoid the risk of. Structure lest plus subject plus should plus verb वन बेस वर्ब. समझेंगे हिंदी में लेस्ट क्या है? एक तरह का कंजंक्शन जिसका उपयोग हम नेगेटिव पर्पज के लिए करते हैं, मतलब ना के अर्थ में आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वाला सेंस. इसका मतलब दिया है नीचे, कोई चीज का हमें डर होता है या फिर किसी चीज के रिस्क से हम बचना चाहते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए वो हो जाए. अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे. बस स्ट्रक्चर लिख लेंगे. लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद शुड लगेगा. इस बात को याद रखेंगे. और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. यहाँ शुड याद रखेंगे, एडवाइस वाला शुड नहीं है. एडवाइस नहीं दी जा रही है यहाँ पर. ये लेस्ट के यूज के लिए शुड लगाया गया है. मैंने बताया था कि शुड का यूज, क्या मैं वहां जाऊं, शुड आई गो, मुझे वहां जाना चाहिए, इसमें भी हो जाता है. मैं जाऊं, आई शुड गो. जाऊं, खाऊं, पीऊं, खेलूं, ए, ऐसा वाला सेंस है ना. करें, खाएं, पिए, जाएं, उसमें भी लग जाता है. ठीक है. तो वो वाला सेंस आपको ऑलरेडी बता रखा था. यहाँ पर लेस्ट के साथ भी शुड का यूज होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये एडवाइस के रूप में नहीं आया है शुड, ये लेस्ट के यूज में आया है. तो लेस्ट का यूज जब भी करेंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज लेस्ट, वी विल बी ऑलवेज फॉलोइंग दिस इन द सेम स्ट्रक्चर. लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन. रिमेंबर दैट. एंड दिस मीन्स फॉर फियर दैट और टू अवॉइड द रिस्क ऑफ. किसी चीज का डर है, उस चीज से या फिर उस चीज से बचना चाहते हैं. ठीक है. तो हम इसका यूज करेंगे, देखते हैं आगे. एग्जाम्पल्स से समझेंगे इसको. एग्जाम्पल्स ऑफ लेस्ट. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. सावधानी से चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं. ये वाला सेंस. सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, या सावधानी से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ. ठीक है, ये आपकी हिंदी हो सकती है. वॉक केयरफुली, अच्छे से चलिए, ध्यान से चलिए, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं. ठीक है, ऐसे हिंदी हो सकती है. सामने लिखा है सावधानी से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ. स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड नॉट वेक अप. धीरे बोलो कहीं वह जाग ना जाए. है ना. धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो वो जाग जाए. ये भी आपका हिंदी हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो या कहीं ना, ऐसा वाला सेंस. स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक अप. धीरे बोलिए कहीं ऐसा ना हो वह जाग जाए. शी हरीड लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन. उसने जल्दी की ताकि ट्रेन छूट ना जाए. है ना. उसने क्यों जल्दी की? ताकि ट्रेन छूट ना जाए. ये भी सेंस बन सकता है ताकि वाला. कहीं ऐसा ना वाला भी सेंस बन जाएगा, कहीं ना वाला भी सेंस बन जाएगा, ताकि वाला भी सेंस बन गया. एक कंडीशन लगी है, एक चीज को अवॉइड कर रहे हैं. देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, अवॉइड कर रहे हैं ट्रेन को छूटने को. दूसरे में भी हम इस बात से डर रहे हैं कि वो उठ जाएगा, कहीं उठ ना जाए, या अवॉइड कर रहे हैं उस चीज को, या तो अवॉइड कर रहे हैं या तो डर रहे हैं. है ना. तो एग्जाम्पल ऑफ लेस्ट आपको समझ में आया. तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, ट्रांसलेशन, वुड यू बी एबल टू ट्रांसलेट इट? लेट मी नो. द सेंटेंस आई एम गिविंग यू फॉर ट्रांसलेशन इज, अपना ख्याल रखो कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ. अपना ख्याल रखो कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ. बीमार पड़ जाओ किससे बोल रहा हूँ? तुमसे बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे आप सेंस के आधार पर यू का यूज कर लेंगे शुड से पहले. ठीक है. अपना ख्याल रखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ. अपना ख्याल रखो कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लीस्ट नहीं होगा अनामिका जी. लेस्ट. राइट प्रॉपर. यस. लेस्ट करेक्ट. लेस्ट यू फॉल सिक. इट इज इनकरेक्ट अनामिका जी. यू एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर भूल गए हैं आप. स्ट्रक्चर लिखेंगे अगर नहीं लिखा है तो. स्ट्रक्चर शुड
ओके, यू मस्ट राइट दिस। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट एंड देन शुड, इसको लिख लीजिए। आगे कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है हमें, आगे कुछ भी हो, लेकिन लेस्ट वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन शुड आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर मस्ट बी नोटेड डाउन ऑन योर नोट्स। ठीक है, शुड का यूज करना ही करना है लेस्ट वाले में, जब भी लेस्ट का केस आएगा शुड का यूज करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लेस्ट यू शुड फॉल इल। अब एक बात याद रखेंगे, कि नहीं की हिंदी हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लेस्ट में कहीं न कहीं ऐसा ना हो वो ऑलरेडी ना आ चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे कहीं आप बीमार ना पड़ जाओ, ये आ रहा है तो शुड नॉट लगा, नहीं ऐसा का नहीं हो सकता, क्योंकि लेस्ट नेगेटिव है, ऑलरेडी बताया गया डेफिनेशन में आपको, है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लेस्ट यू शुड फॉल सिक और गेट इल, या गेट सिक ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि क्या है, ये नेगेटिव पर्पज में यूज होता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि नेगेटिव पर्पज में यूज हो रहा है, तो हम नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं। राइट, ठीक, बढ़िया। रूल्स और समझ लेंगे इसका। रूल्स ऑफ यूजिंग लेस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, इस बात को याद रखेंगे, जैसे अनामिका जी ने भी गलती की थी धोखे से, तो इसको इस गलती को नहीं करना है, हमेशा 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 लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड एंड देन वर्ब फर्स्ट, वी वन, शुड के जस्ट बाद वी वन। नेक्स्ट, एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव पर्पस, जो मैंने बोला कि नेगेटिव पर्पस ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत है ही नहीं। नॉट यूज इन पॉजिटिव सेंस, अब नेगेटिव सेंस में यूज होगा क्योंकि नेगेटिव पर्पस ही वो कर रहा है डिनोट, तो नॉट इन यूज, नॉट यूज इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव वे में उसका यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे बोले कि कहीं ऐसा हो वो आ ही जाए, तो इसमें यूज नहीं कर सकते ना। कहीं ऐसा हो कि वो आ ही जाए, अगर हम बोलते कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए, ये वाला सेंस होता तो हम कर लेते, नेगेटिव पर्पज होता है। इट मे हैपन दैट ही मे कम, या ही विल कम, है ना, वो अलग केस हो जाएगा। आगे कॉमन इन फॉर्मल और रिटर्न इंग्लिश, फॉर्मल या रिटर्न इंग्लिश में कॉमन है, हम इसका लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, लेस्ट को खूब अच्छे से कर सकते हैं use। डोंट ईट आइसक्रीम एट नाइट लेस्ट यू शुड गेट कोल्ड, करेक्ट, बढ़िया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लेस्ट यू शुड फॉल सिक, बढ़िया। एग्जाम्पल आप भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर सब इजी है। वर्क हार्ड क्या लगाना है सब में बता दीजिए। एवरी सेंटेंस विल बी हैविंग व्हाट, लेट मी नो। व्हाट मस्ट बी फिल्ड इन एवरी सेंटेंस हियर, यस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, है ना। अच्छा, एक चीज और है, हमने नेगेटिव बोला था, एक एग्जांपल आपको फंस सकता है, जो अभी एक आया था यहाँ पे, समझेंगे ध्यान से इसको। जैसे यहाँ ताकि वाला आया था, है ना, ये ताकि आया जरूर है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर जो है न का ही सेंस है। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा हमेशा। तो कभी भी अगर आपका सेंस जैसे कहीं ऐसा ना हो, वो तो होगा ही, कहीं न वाला सेंस होगा ही, ऐसा भी हो सकता है कि इसने काम कर लिया, वो इसने किया क्योंकि दूसरे चीज पर, वो दूसरी चीज को अवॉइड नहीं करना चाहते थे, दूसरी चीज का डर था। जैसे मैं बोलूं ऑल एज इट आर, जैसे मैं बोलूं आपको कि बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया ताकि टीचर न पीटे। बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया, वर्क कंप्लीट कर लिया था बच्चों ने ताकि टीचर ना पीटे, टीचर का डर था। बताइए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया था ताकि टीचर ना पीटे। बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया था, बच्चों के लिए आप चिल्ड्रन भी लगा सकते हैं, या फिर सेंस के आधार पर स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया था ताकि टीचर ना पीटे। बताइए, बच्चों ने काम कर लिया था पूरा ताकि टीचर पीट ना पाए उन्हें, है ना। मैं ऐसे ही बोलूं बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया था ताकि टीचर पीट ना सके, तो कैन वैन मत लगाइएगा, हमेशा शुड ही आएगा, कोई भी सेंस बन।
अगर लेस्ट का यूज कर रहे हैं तो आप शुड ही लगाएंगे। Am I audible? Your responses are not arriving. Yes, but I received the response. The children complete their work. No, that's incorrect. कर लिया, past में हमें कर लिया था। Completed होगा अनामिका जी। The children completed their work. Less teacher should beat. Children did the homework. Less the teacher should beat them. ठीक है, did भी कर सकते हैं यहाँ पे, beat them भी कर सकते हैं, उन्हें ना beat, बिल्कुल सही। सावित्री जी ने क्या, स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द वर्क लिस्ट। हाँ, सेंस के आधा पैप्स को ले गए हैं, पास्ट ऑफ पास्ट में ले गए हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। पर मैंने बोला था बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जनरली हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। कर चुके थे, ओवल सेंस होगा, कर लिया था, पहले ही कर लिया था, पास्ट ऑफ पास्ट, तो वहां पे हैड ही होगा। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर वर्क लेस द टीचर शुड बी। ठीक है, बच्चों ने अपना काम कर लिया था, तो ये उन्हें डर था कि टीचर कहीं उन्हें पीट ना दे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा टॉपिक है, बस इसको याद रखेंगे तो आप कर सकते हैं। अब ये किसी भी सेंटेंस में फिट बैठ सकता है। मैं डेली पढ़ने बैठ जाता हूँ, कहीं पापा से पिट ना जाऊं। बताइए, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगे लगा दिया, कोई दिक्कत? मैं डेली पढ़ने बैठ जाता हूँ ताकि पापा से पिट ना जाऊं। मैं पढ़ने बैठता हूँ कहीं पापा से पिट ना जाऊं, इसलिए, है ना? बताएंगे जल्दी से, मैं डेली पढ़ने बैठ जाता हूँ ताकि पापा से पिट ना जाऊं। मुझे डर है पापा का पिटने से, पिटने के लिए डर है, कहीं पापा पीट ना दें, इसलिए हम डेली बैठ जाते हैं पढ़ने। बताइए, मैं डेली पढ़ने बैठ जाता हूँ ताकि पापा से पिट ना जाऊं। आई सिट डेली फॉर द स्टडी लेस्ट आई शुड गेट बीटन। अतुल जी ने किया। पिट ना जाऊं, इसको पैसिव वॉइस में भी किया जा सकता था अतुल जी, पढ़ाया जा सकता है। गेट बीटन सही है, लग सकता है यहाँ पे, बट पैसिव में भी किया जा सकता है। बताइए पैसिव में क्या होगा? हाँ, आई शुड, कहीं मैं पापा से पिट ना जाऊं तो आई के साथ ना, तो आई शुड बी बीटन हो सकता है। संगम दिन के, आई सेड टू रीड डेली लेस्ट पापा शुड बीट मी। करेक्ट, इन्होंने पापा यानी पैसिव तो नहीं, एक्टिव वॉइस बनाया है, सही है। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आई शुड बी बीटन भी हो सकता है, हालांकि आई शुड गेट बीटन सही है, वो भी करेक्ट है। मैं पढ़ने डेली बैठ जाता हूँ ताकि मैं पापा से पिट ना जाऊं, है ना, मैं पापा से पिट ना जाऊं, पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बना सकते हो, या फिर चाहो तो एक्टिव वॉइस में भी, वो भी सही है। पापा शुड बीट मी, है ना, नहीं पापा पीट ना दे, ताकि पापा पीट ना दे। पर मैंने बोला कि मैं डेली पढ़ने बैठ जाता हूँ ताकि मैं पापा से पिट ना जाऊं, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, आई सिट फॉर स्टडी या टू स्टडी डेली, है ना। एवरी डे आई सिट फॉर स्टडी, ये भी सही है, एवरी डे आई सिट फॉर स्टडी लेस्ट पापा शुड बीट मी, या फिर लेस्ट आई शुड बी बीटन बाय पापा। आई सिट डेली टू स्टडी लेस्ट द फादर शुड बीट मी, ये भी बन जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हालांकि पैसिव करा दिया गया है तो पैसिव में बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बोला गया उस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पे फोकस किस पे है? यहाँ पे मुझ पे फोकस है। मैं हूँ जिसपे अभी, जिसको प्राइमरी रखना है, तो मैं बोलूंगा मैं डेली पढ़ने बैठता हूँ ताकि पापा से पिट ना जाऊं। तो आई सिट डेली फॉर स्टडी, है ना, या आई सिट फॉर स्टडी डेली, या एवरी डे आई सिट फॉर स्टडी, जो भी आप जिस तरह से लगाना चाहें। तो आई सिट डेली फॉर स्टडी लेस्ट आई शुड बी बीटन बाय फादर। आपका मन हो सकता है, मन कहेगा कि चिल्ला चिल्ला करके कि शुड नॉट लगा दो, लेकिन शुड नॉट नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी लगा दिया। ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धीरे चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। पढ़ाई करो तो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जल्दी करो कहीं ट्रेन छूट ना जाए, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इसका यूज कीजिए, देखिए कितना डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। भाई जल्दी करो, ट्रेन मिस ना हो जाए कहीं, है ना, लेस्ट हरी अप लेस्ट वी शुड नॉट मिस द ट्रेन। हम हमें हमें जल्दी जल्दी करनी है तो हम भी लगा लेंगे, तुम्हें तुम्हारी ट्रेन ना छूटे तो यू लगा लेंगे, सेंस क्या जाता है। धीरे बोलो कहीं वह जाग ना जाए, स्पीक सॉफ्टली या स्लोली।
लेस्ट ही शुड वेक अप। ऐसे इसका मतलब बताएंगे, सावधानी से गाड़ी चलाओ कहीं दुर्घटना ना हो जाए। बताइए, सावधानी से गाड़ी चलाओ कहीं दुर्घटना ना हो जाए। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव। सावधानी से, केयरफुली या अटेंटिवली, विजिलेंटली, तो ड्राइव केयरफुली, जल्दी से करेंगे। सावधानी से गाड़ी चलाओ कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना हो जाए। सावधानी से गाड़ी चलाओ कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना हो जाए। बी अटेंटिव while ड्राइविंग लेस्ट द एक्सीडेंट शुड हैपन। बढ़िया, ये भी कर सकते हैं। बी केयरफुल ड्यूरिंग ड्राइविंग, ये भी कर सकते हैं। वाओ नाइस। अच्छा, इसमें while का यूज भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग का भी कर सकते हैं, दोनों का भी। आपने while का यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने ड्यूरिंग का दिया। नाइस। गाड़ी चलाते समय हमें सावधान रहना चाहिए, या ड्राइव केयरफुली लेस्ट द एक्सीडेंट शुड हैपन। कर सकते हैं, शुड का यूज करेंगे। लेस्ट, हाँ, शुड मीट एन एक्सीडेंट, ये बहुत बढ़िया। बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। यस, सेंस के आधार पर यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। बढ़िया। ध्यान से गाड़ी चलाओ कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना हो जाए, यहाँ पे इन्होंने सेंस के आधार पर यू लगा लिया। ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लेस्ट? ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद वर्ब वन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ लेस्ट? लेट मी नो, yes or no, have you understood the use of lest? कितने लोगों ने समझा लेस्ट का यूज? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यूज इट इन योर डेली लाइफ। और डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि लेस्ट का यूज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, जुगाड़ इंग्लिश लगाते रहते हैं। काइंडली स्टार्ट यूजिंग फ्रॉम टुडे। ओके, ओके, आई एम यूजिंग इट। कंप्लीट द होमवर्क लेस्ट यू शुड फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। होमवर्क कंप्लीट किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉन्सेप्ट भूल जाएं। रिवाइज द सेशन लेस्ट यू शुड मिस द कॉन्सेप्ट, इसमें भी कर सकते हैं। यूज लेस्ट इन योर डेली लाइफ लेस्ट यू शुड फॉरगेट द लेस्ट। क्या बात है, नाइस, क्लैपिंग फॉर यू। यूज लेस्ट इन योर डेली लाइफ लेस्ट यू शुड फॉरगेट द लेस्ट। हाँ, लेस्ट का यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टिक भूल जाए। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यूज द लेस्ट इन योर डेली लाइफ लेस्ट यू शुड फॉरगेट द यूज ऑफ लेस्ट। और बढ़िया हो जाएगा। वेल डन। ओके, सो यू विल बी creating minimum 10 examples using list. Okay, you will be sitting and thinking about the the usage of list. You will be using it, and you will be forming minimum 10 examples. Okay, list के साथ आप 10 example बनाएंगे और शेयर करेंगे. And then another homework which was already given, that is about singing a song. Okay, you may share your video or an audio in the group, and that homework can be shared in spoken community too. But the use of list, this homework must be shared in batch one. Okay, song आप spoken community में शेयर करिएगा और ये इसमें। All right, any question? Are you having any question, right? Yes or no? Let me know if you are having any question. And remember, this is to be notified to you that on Friday we'll be having an assessment, okay, of
everything what we had covered. On Friday, you'll be having a test. Okay. So start doing revision everything. Okay. You're having no question, verbal or written, sir. It may depend. Perhaps it's verbal, or perhaps it will be written. Okay. So I hope you understood the concept regarding this topic list. You'll be using it in your daily life and you'll be also forming 10 examples and you'll be sharing in the group. Thank you very much for taking today's session. Complete your homework lest you forget the concept. That will be asked as always. It is asked. Okay, PPT. Okay. So revise properly lest you attain low grades. Okay. Thank you very much for taking today's session. If you're having any doubt, you can ask in the group as well. Bye everyone. Take care. Good night.